नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, हमारे वीडियो के लास्ट में जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स कवर किए जाते हैं उन्हें जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में मन की बात कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना, IRCTC, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विज्ञान विभाग का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में स्लाइड्स में हाईलाइट कर दिया है। तो आप इनके बारे में जानने के लिए स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं मन की बात कार्यक्रम की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों सहित कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और उद्योग भी सामान्य स्थिति ओर लौट रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों ने कोविड-19 की गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को तेजी से फैलने से रोका है। ये महामारी दुनिया के अन्य भागों में तेजी से फैली है और कोरोना की जो डेथ रेट है वो भारत में बहुत कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम नए समाधान खोजें। केंद्र ने हाल ही में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार तथा लघु उद्योगों के लिए नए अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना जो है उसके लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है और कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल के चक्रवाती तूफान का साहस और बहादुरी से सामना करने के लिए लोगों की प्रशंसा की। अभी हाल ही में ओडिशा और वेस्ट बंगाल को प्रभावित करने वाला तूफान जो था उसका नाम सुपर साइक्लोन अम्फन था, वो उसके बारे में जिक्र हुआ है। यहाँ पे देश के कई भागों में टिड्डी दलों के प्रकोप के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकारें, कृषि विभाग और प्रशासन सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि फसलों को बचाया जाए। हमने अपनी पिछली वीडियोज में जिक्र किया था कि जो लोकस्ट स्वाम्स यानी कि जो टिड्डी दल हैं उनके हमले से फसलों को नुकसान होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा और इस साल के एनवायरमेंट डे की जो थीम होगी वो होगी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। श्री मोदी ने आह्वान किया कि पानी को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे लगाएं और प्रकृति के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। बात करते हैं लॉकडाउन के अंदर दी जाने वाली छूटों की। सरकार ने आज से नेशन वाइड लॉकडाउन खोलने के पहले फेज की घोषणा कर दी है। गौरतलब कि लॉकडाउन का जो 4th फेज था वो कल समाप्त हो गया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में आज से लॉकडाउन खोलने का पहला फेज शुरू हो जाएगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ एक्टिविटीज को छोड़कर सभी एक्टिविटीज की परमिशन होगी और शेष एक्टिविटीज जो होंगी गतिविधियां उन्हें 8 जून से धीरे धीरे करके खोला जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार नागरिकों द्वारा अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए आज से कोई अलग से परमिशन या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 8 जून से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की घोषणा भी कर दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खोल दी जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर जो होंगे वो इस समय जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो 30 जून तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और धार्मिक सहित अन्य बड़ी जो सभाएं होंगी वो देश भर में अगले आदेश तक बैन रहेंगी। बात करते हैं गवर्नमेंट द्वारा दुकानदारों के पक्ष में लिए गए कदमों की। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से दुकानदारों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने दुकानदारों से कहा है कि आज से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है यानी कि लॉकडाउन खोलने का पहला फेज शुरू हो रहा है और ऐसे में उन्हें अपना कारोबार फिर से शुरू करने को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है और मुद्रा शिशु लोन के रूप में लघु व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए 1500 करोड़ रुपए का ब्याज सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 1 लाख लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 2% का ब्याज लाभ हासिल कर सकते हैं। सड़क के किनारे स्थित फेरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत 50 लाख फेरी वाले 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं
और इस योजना का लाभ उठाने के लिए वे किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। आज से देश भर में 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेल सेवा श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों और 30 जो एसी रेलगाड़ियां हैं उनके अलावा होंगी। इन रेलगाड़ियों में एसी और श्रेणी दोनों के लिए आरक्षित टिकट उपलब्ध होंगे। सामान्य डिब्बों में भी बैठने वाली जो सीटें होंगी वो रिजर्व होंगी और रेलगाड़ी में बिना रिजर्व टिकट के किसी भी कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि करीब 26 लाख यात्री 1 जून से 30 जून तक के लिए पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं। रेल यात्रा के लिए जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि स्टेशन पर उनकी स्क्रीनिंग की जा सके और केवल वही यात्री रेलगाड़ी पर चढ़ सकेंगे जो कि इन्फेक्शन के बिना होंगे, यानी जिनको इन्फेक्शन नहीं होगा। रेलवे स्टेशन में उन यात्रियों को ही एंट्री की परमिशन होगी जिनके पास कंफर्म्ड और आरएसी टिकट होगा। सभी यात्रियों के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी के भीतर कंबल या पर्दे आदि नहीं दिए जाएंगे, इसलिए यात्री को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के लिए अपनी चादर खुद लेकर आएं। शुरू हो रही नई रेलगाड़ियों के लिए टिकट IRCTC की वेबसाइट जो है उस पर या मोबाइल ऐप के जरिए बुक की जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे की टिकट जो होंगे उनकी खिड़कियों पर, कॉमन सर्विस सेंटर्स पर या एजेंटों के जरिए भी खरीदे जा सकते हैं। विशेष रेलगाड़ियों के लिए तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे। बढ़ते आगे, देश में अधिकतम जो श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं उनके संचालन के मामले में गुजरात जो है वो टॉप पर है और गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सभी विशेष रेलगाड़ियों द्वारा प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य में भेजने का काम पूरा कर दिया है। गुजरात से 1017 रेलगाड़ियों के जरिए 15 लाख से ज्यादा मजदूर अपने होम स्टेट्स में वापस लौटे हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की जो रेट है वो 47.76% हो गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान 4614 मरीज जो है वो स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड-19 इन्फेक्शन के रोगियों की संख्या 1,73,763 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 1,25,428 सैंपल की टेस्टिंग की गई और अब तक इस महामारी के 37,37,027 नमूनों की जांच की जा चुकी है। बढ़ते आगे, सरकार ने भरोसा दिया है कि कोविड-19 संकट के दौरान देश में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। देश में 751 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज के भंडार हैं। 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न वितरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाया गया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है हमारी, वहां पर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज पहुंचाया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और दालें दी जा रही हैं जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वन कंट्री वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राशन कार्ड धारकों को नेशनल पोर्टेबिलिटी की जो कवायद है उसको भी शुरू कर दिया गया है और सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल जनवरी तक सभी राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के प्रयासों के तहत पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर बनाए जाने के लिए इथाइल अल्कोहल की बढ़ती मांग के अनुरूप चीनी और शीरे से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दे दी है। देश भर में 150 डिस्टिलरी जो होती है वो और 962 स्वतंत्र विनिर्माण इकाइयों को हैंड सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस दिया गया है और अब तक 87 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजरों का उत्पादन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 30 जून की मध्यरात्रि तक निलंबित रहेंगी। नेशन वाइड लॉकडाउन को लेकर होम मिनिस्ट्री के जो नए गाइडलाइंस हैं उनके बाद ये घोषणा की गई है। महानिदेशालय ने कहा कि विदेशी विमानन कंपनियों को उड़ानों का संचालन शुरू करने के बारे में समय पर सूचित कर दिया जाएगा। गौरतलब कि इससे पहले देश में घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से फिर से शुरू कर दी गई हैं। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। भारतीय जो नेवी है, इंडियन नेवी, उसका जो वेसल है INS जलाश्व, वो आज श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए रवाना होगा। वंदे भारत अभियान के हिस्से के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत श्रीलंका से ये भारतीय नागरिकों की वापसी का पहला जत्था है। ये जो वेसल होगा ये आज सुबह कोलंबो से रवाना होगा और देर शाम तूतीकोरिन पहुंच जाएगा।
आगे बढ़ते हैं आज की बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विज्ञान विभाग, उसके अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आज केरल पहुंच रहा है। इसकी एंट्री डेट 1 जून के आसपास रहती है। अरब सागर पर बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र के अगले 24 घंटे में और गहन होने की संभावना है और इसके बाद ये समुद्री तूफान के रूप में भी डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 1 जून है। 1 जून 1831 को ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स क्लार्क रॉस ने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की खोज की थी। उसके अलावा 1 जून 1869 को अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन को इलेक्ट्रिक वॉट रिकॉर्डर के लिए उनका पहला पेटेंट मिला था। 1 जून 1974 को पहली बार हेमलिक मैनूवर, उसके बारे में विवरण छपा था। ये एक किस्म की फर्स्ट एड टेक्निक होती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति कुछ निगल ले तो उसे निकालने के लिए यूज की जाती है। 1 जून 1979 को रोडेशिया, जिसे आज हम जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं, उसमें 90 साल पुराने व्हाइट रूल का अंत हुआ था। 1 जून 1996 को HD देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। उसके अलावा 1 जून 2001 को नेपाल के युवराज दीपेंद्र ने शाही महल में अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। 1 जून 2016 को स्विट्जरलैंड की गोथर्ड बेस टनल जो है वो बनकर तैयार हुई। 57 किलोमीटर लंबी टनल जो है वो वर्ल्ड की सबसे लंबी और सबसे महंगी टनल है। 1 जून 1830 को स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक सहजानंद स्वामी की डेथ हुई। उसके अलावा 1 जून 1996 को भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की 83 साल की आयु में मृत्यु हुई। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।